नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में 14 दिसंबर 2021 को कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, आइए जानते हैं। इस समय उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के साथ साथ एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न पार्ट्स में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगी है, क्योंकि उत्तरी और उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का असर देर सवेर ही सही लेकिन पहुंच चुका है। और आज सुबह सबसे कम तापमान अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो हिसार में रहा, जहां पर 4.2 डिग्री पारा दर्ज किया गया, जो कि हिमाचल प्रदेश में शिमला से भी नीचे है। इसके अलावा मेरठ, नारनौल, चुरू, सीकर, अजमेर, ग्वालियर, इन सभी जगहों पर भी तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द ही रिकॉर्ड किया गया। यानी कि सर्दी बनी हुई है और काफ़ी अच्छी सर्दी इस समय उत्तर भारत के शहरों में देखने को मिल रही है, एडजॉइनिंग सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट्स में। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी 6.6 डिग्री पारा रहा, और इसके साथ ही पिछले 24 घंटों के दौरान जो तापमान रिकॉर्ड किया गया उसी के आसपास आज भी पारा रहा। इस बीच उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर एक WD बना हुआ है, लेकिन बहुत स्ट्रांग वेदर सिस्टम नहीं है। जैसा कि अनुमान लगाया गया था कि 13 दिसंबर को एक सिस्टम पहुंचेगा और उसका इंपैक्ट उत्तर भारत के पहाड़ों पर पड़ेगा। यहां पर सिस्टम जरूर है लेकिन बहुत प्रभावी नहीं है। इसके बावजूद उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी इलाकों पर बादल कुछ नजर आ रहे हैं। एक सर्कुलेशन बना हुआ है राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों पर, जो थोड़ा सा मॉइस्चर ला रहा है अरब सागर की तरफ से। दूसरी ओर जो कैस्पियन सी से आया हुआ सिस्टम है WD के रूप में, वो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के ऊपर है। दक्षिण भारत की तरफ देखें तो यहाँ पर कोई एक्टिव वेदर सिस्टम नहीं है, लेकिन जैसा कि इससे पहले अगर आपने बुलेटिन देखा होगा तो उसमें मैंने जिक्र किया था कि बंगाल की खाड़ी का जो दक्षिणी हिस्सा है भूमध्य रेखा के करीब वाला, यहाँ पर समुद्र में हलचल काफ़ी बढ़ी हुई है। लेकिन ये हलचल भारत की तरफ ज़्यादा नहीं आएगी, इसके बावजूद इसका मॉइस्चर कुछ न कुछ पहुँच रहा है। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स यहाँ पर पहुँचे, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट मानसून भारत के पूर्वी तटों पर सक्रिय बना हुआ है कुछ हिस्सों पर। ये तो रही बात मौसमी सिस्टमों की और वर्तमान मौसमी कंडीशन की। इन मौसमी स्थितियों के बीच में उम्मीद यह है कि उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और आसपास के कुछ हिस्सों में, हिमाचल प्रदेश में तथा उत्तराखंड में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या बर्फबारी की गतिविधियां हो सकती हैं। लेकिन वेदर सिस्टम बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, इसकी वजह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेदर एक्टिविटी की संभावनाएं भी नहीं है। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं 14 दिसंबर को कुछ हिस्सों में, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और गुलमर्ग, कुलगाम, काजीगुंड, पहलगाम तथा आसपास के हिस्सों में लाइट स्नोफॉल की, साथ ही साथ लाहौल स्पीति समेत जो उत्तरी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, जो उत्तरी क्षेत्र है लद्दाख से सटा हुआ, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की बर्फबारी की गतिविधियां हो सकती हैं 14 दिसंबर की रात में, या फिर उसके बाद 15 दिसंबर को, 14 दिसंबर शाम या फिर 15 दिसंबर की सुबह के समय। बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगा बारिश और बर्फबारी का, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी भी नहीं होगी, लेकिन लाइट रेन, लाइट स्नोफॉल की संभावना यहां पर रहेंगी। उत्तराखंड में अभी फिलहाल मौसम साफ रहेगा, लद्दाख में कुछ हिस्सों में गतिविधियां हो सकती हैं, पूर्वी हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के सटे हुए जो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र हैं, इन भागों में तापमान काफ़ी तेजी से नीचे आ रहा है। और ख़ासतौर पर बात न्यूनतम तापमान की मैं कर रहा हूं, क्योंकि न्यूनतम तापमान में गिरावट से ही सर्दी का असली जो पता है, असली प्रभाव है, वो देखने को मिलता है। और इस समय उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ईस्ट उत्तर प्रदेश, ये पूरे जो रीजन हैं, इन भागों में ज़्यादातर जगहों पर अगले 24 घंटों के दौरान भी हवाएं उत्तरी दिशा से ही चलती रहेंगी, और इन हवाओं के कारण तापमान में और गिरावट हो सकती है। कुछ जगहों पर हरियाणा का हिसार और सिरसा और आसपास का जो हिस्सा है, ये वाला जो रीजन है, साथ ही साथ चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ का जो रीजन है उत्तरी राजस्थान का, और अजमेर तक का रीजन है, इन भागों में तापमान काफ़ी तेज़ी से नीचे जाता है। आप जानते हैं कि गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा गर्मी हनुमानगढ़, गंगानगर, चुरू और आसपास के इलाकों में राजस्थान में पड़ती है, और इससे सटे जो हिसार समेत, सिरसा समेत जो हरियाणा के हिस्से हैं, इन भागों में पड़ती है। तो ये वो पॉकेट है देश का, पूरे देश का, मैदानी इलाकों की बात मैं कर रहा हूं, जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी और सबसे ज्यादा सर्दी भी पड़ती है, और ग्राउंड फ्रोस्ट यानी पाला पड़ने की आशंकाएं भी यहां पर माफ कीजिएगा, बनने लगी हैं, क्योंकि यहाँ पर तापमान धीरे धीरे और नीचे जा सकता है, और तापमान नीचे जाने के चलते ही ग्राउंड फ्रोस्ट बनने की संभावनाएं, पाला पड़ने की संभावनाएं यहाँ पर बन सकती हैं। हालांकि अभी ज़्यादा लंबे समय तक ये हवाएं नहीं चलेंगी, क्योंकि एक WD इसके बाद 15 दिसंबर को भी उत्तर भारत में दस्तक देने वाला है। ये अलग बात है कि वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ आगे बढ़ें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हवाएं इसी तरफ से चलेंगी, और सॉरी,
लखनऊ से लेकर लखनऊ, बहराइच और कानपुर, ये जो सेंट्रल पार्ट है, यहाँ से लेकर मध्य में अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर, और पूरब में वाराणसी, सोनभद्र, भदोही, प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, इन सभी भागों में भी पश्चिमी दिशा से हवाएं आती रहेंगी और इन पश्चिमी दिशा की हवाओं के कारण यहाँ पर तापमान नीचे लगातार जाएगा और अगले 24 से 48 घंटों तक काफ़ी अच्छी सर्दी यहाँ पर भी लोगों को देखने को मिल सकती है। और यही कंडीशन आपको दिखेगी झारखंड और बिहार तथा पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में। पश्चिम बंगाल में आमतौर पर बहुत ज़्यादा नीचे तापमान नहीं जाता है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड की तुलना में, लेकिन फिर भी यहाँ पर इम्पैक्ट रहेगा और यहाँ भी तापमान गिरेगा। सर्दी अच्छी खासी महसूस की जा सकती है इन सभी क्षेत्र में। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी शुष्क मौसम रहेगा। यहाँ पर किसी तरह के मौसमी बदलाव की संभावना ज़्यादा नहीं है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत के इन सभी क्षेत्रों, साथ ही साथ उत्तर भारत के और पूर्वी भारत के जो तराई वाले रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर कोहरे का प्रभाव बढ़ जाएगा। तापमान में गिरावट, हवाओं की कम स्पीड और आसमान साफ होने की कंडीशन, ये सारी फेवरेबल कंडीशंस हैं घने कोहरे के लिए। और जिस तरह की कंडीशन है, इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक तमाम जगहों पर तापमान नीचे है, हवाओं की स्पीड कम है, इस वजह से कोहरा घना हो सकता है, मॉडरेट टू डेंस फॉग हो सकता है कई जगहों पर, और इसकी वजह से रेल, रोड और एयर ट्रैफिक पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है। निश्चित रूप से बाधा तो नहीं आएगी, बहुत घना कोहरा नहीं होगा, लेकिन जो खुले वाले रीजन है, तराई वाले रीजन है, इन भागों में कोहरा थोड़ा घना भी हो सकता है और व्यवधान भी आ सकता है ट्रैफिक में। मध्य भारत के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, मौसम साफ रहेगा, तापमान यहाँ पर भी गिरेगा। ओडिशा से लेकर गुजरात तक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन सभी क्षेत्रों में भी तापमान में गिरावट होने की संभावना है। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा के रीजन में मॉइस्चर पहुंचता रहेगा, कुछ बादल छा सकते हैं यहाँ पर और बादलों के बीच लाइट रेन कहीं पर हो सकती है या बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा तेज बारिश की संभावना अभी भी यहाँ पर नहीं है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखें तो तेलंगाना में भी मौसम शुष्क रहेगा। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के शहरों में गुलबर्गा, गडक, रायचूर समेत तमाम शहरों में ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश के रीजन में एक जैसी एक्टिविटी होगी। यहाँ पर पूर्वी हवाओं का प्रभाव रहेगा, उत्तर पूर्वी हवाओं का, और साथ ही साथ दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के इन सभी क्षेत्रों पर पूर्वी हवाओं का प्रभाव रहेगा। और इन पूर्वी हवाओं के प्रभाव से ही ये जो रीजन है, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक का दक्षिणी आंतरिक हिस्सा और केरल तथा रायलसीमा और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश का हिस्सा, इन भागों में कुछ स्थानों पर लाइट रेन हो सकती है और कोस्टल तमिलनाडु के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर मॉडरेट रेन होने की संभावनाएं भी रहेंगी, पुदुचेरी में खास तौर पर, और इससे सटे रीजन्स में पंबन में भी कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बाकी जो अंदरूनी इलाका है, इन भागों में लाइट रेन की संभावना रहेगी। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावना है। उत्तरी क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क बना रहेगा। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।